नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। इससे पहले हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा था किंगडम मोनेरा। ठीक है। मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा। ठीक है। देखिए, जो प्रोटिस्टा में जितने भी सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं वो सभी के सभी आते हैं इसमें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जो इसके जो मेंबर्स हैं ये प्राइमरीली क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी जनरली ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है। जो प्रोटिस्टा है, जो हमारा प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इसका जो लिंक है मतलब ये जो प्रोटिस्टा है इनका कहीं ना कहीं इनका रिलेशन प्लांट से, एनिमल्स और फंगाई से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स, यानी जितने भी सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं वो सभी के सभी आते हैं इसमें प्रोटिस्टा के अंदर। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और ये सारे के सारे जो जितने भी जो प्रोटिस्टा में मेंबर्स आते हैं वो प्लांट से, एनिमल्स और फंजाई इनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब जो इनकी बॉडी होती है, यानी जो प्रोटिस्टा की बॉडी होती है उसमें वेल डिफाइंड यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन देखिए, इसमें न्यूट्रिशन कई तरह का होता है, जैसे होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक, दूसरा होलोजोइक या सेप्रोफाइटिक, या एक होता है मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं होलोफाइटिक। होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक, यानी ये अपना फूड खुद भी बना सकता है। ठीक है। दूसरा होलोजोइक। ठीक है। सिमिलर टू एनिमल्स, यानी कि जिस तरह क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद में डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटोजोअन, प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स क्या होता है, यानी कि डिपेंड ऑन मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मरे हुए डेड ऑर्गेनिज को भी खा सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है उसकी बॉडी के अंदर कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको सॉलिड सब्सटेंसेस उनको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद में जो उसका जो बॉडी है, बॉडी सरफेस है, वो क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो इस तरह से ये सेप्रोफाइटिक या एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन भी शो करता है। क्या करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये कंज्यूम करता है। और इसकी बॉडी में क्या होता है, कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद में इसकी जो बॉडी सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सो जैसे आपको नाम से पता रहा, मिक्स यानी कि कुछ ऐसे प्रोटिस्टा ऐसे भी हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, जैसे यूग्लेनॉइड्स। ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन कितने तरह का, 4 टाइप का। ठीक है। होलोफाइटिक, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक या एब्जॉर्प्टिव या मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं। तो इसमें होता है एक तो एल्गी ग्रुप, एक होता है फंगल ग्रुप और एक होता है प्रोटोजोन्स। ठीक है। कौन कौन से, एल्गी ग्रुप, फंगल ग्रुप और प्रोटोजोन्स। अब एल्गी ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, एक कार्योस्पाइड्स। ठीक है, इसमें आता है डाइटोम्स और डाइस्मिड्स। इसके अलावा आते हैं डायनोफ्लेजलेट्स और यूग्लेनोइड्स। ये इस जो एल्गल ग्रुप है इसके अंदर इसके इंक्लूड होते हैं। फंगल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। और एक है हमारा प्रोटोजोन। ठीक है। तो ये इसके मेन ग्रुप्स थे। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोटिस्टा है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है। देखिए, जब भी हम एक किंगडम पढ़ते हैं तो हम जो जितने भी किंगडम है उनको एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ना जरूरी है, ताकि तभी हम याद कर पाएंगे कि कौन से किंगडम में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें दो तरह का जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है एक दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोनेरा में हमने कितने तरह का रिप्रोडक्शन पढ़ा था? 2 टाइप, एसेक्सुअल और एक दूसरा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, अब एसेक्सुअल भी 2 तरह का, बाइनरी फिशन और स्पोर्स फॉर्मेशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो मदर सेल है वो क्या करती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जो डॉटर सेल है वो बाद में नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन, यानी जो मदर सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, और जो एक डॉटर सेल है वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। सेकंड, स्पोर्स फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, स्पोर्स है वो एक स्पोरेंजियम के अंदर पैक्ड होते हैं। कुछ समय के बाद जो स्पोरेंजिया है वो क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, और जो हर स्पोर है वो क्या करता है, एक नया सेल डेवलप कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्पोर्स फॉर्मेशन। क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद में क्या होता है, स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाता है, जिससे जो उसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो नए सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, जो मोनेरा पढ़ा था उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज नहीं होते। लेकिन सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा गया, प्रोटिस्टा में देखा गया। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखा गया, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखा गया। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट है वो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, और उसके द्वारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के जायगोट फॉर्मेशन होने को क्या बोलते हैं, सिंगेमी। क्या बोलते हैं, सिंगेमी। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उनके फ्यूज होने से जायगोट बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगेमी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंगेमी कितने तरह की होती है। ठीक है, तो सिंगेमी जनरली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और ऊगेमी। ठीक है, आइसोगेमी में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं बोथ आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, वो कैसे होता है, साइज, शेप, स्ट्रक्चर में तीनों में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सेकंड, अनआइसोगेमी, इसमें की अपोजिट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों साइज, शेप, स्ट्रक्चर में अलग होते हैं। ऊगेमी, अब ऊगेमी क्या होता है कि डेवलप्ड फॉर्म ऑफ अनआइसोगेमी। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होता है, बिग होता है और साथ में इमोटाइल होता है। ठीक है, तो ये थी 3 टाइप्स की सिंगेमी। चलिए अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। जनरली लाइफ साइकिल प्रोटिस्टा की जो लाइफ साइकिल है 2 टाइप्स की होती है, लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस और लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, फर्स्ट देखिए, जब क्या होता है कि माइटोसिस के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के द्वारा जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड होने के बाद जब वो फ्यूज करते हैं तो उससे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और डिप्लॉइड जायगोट में जब मियोसिस होता है और उससे अगर वापस हैप्लोइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं लाइफ साइकिल शोइंग जायगोटिक मियोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जायगोटिक फेज है, जो जायगोट बनता है, जो जायगोटिक फेज है केवल वो ही डिप्लॉइड होता है, बाकी जितने भी फेज होते हैं
वो सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसीलिए ये जो लाइफ साइकिल है इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब बात करते हैं लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक म्यूसिस। अब देखिए इसमें क्या होता है, म्यूसिस के द्वारा जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूसिस के द्वारा जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जो डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस होता है उससे गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो जब वो गैमेट्स वापस फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा वापस डिप्लॉइड जायगोट बनता है। अब डिप्लॉइड जायगोट में जब अगर मान लो माइटोसिस होता है, माइटोसिस के द्वारा अगर वो वापस डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक म्यूसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गैमेटिक फेज होता है, जो गैमेटिक फेज होता है केवल वही कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। बाकी जितने भी फेज होते हैं, ठीक है, इस लाइफ साइकिल में जितने भी फेज होते हैं वो सारे के सारे होते हैं डिप्लॉइड। इसलिए इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फर्स्ट वाली थी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और ये वाली कौन सी है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए आज हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। इसमें जितने भी सिंगल सेल यूकारियोट्स हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ये जनरली प्राइमरी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा है वो तीनों प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस तीनों से रिलेटेड होता है। इसकी बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन होलोफाइटिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और मिक्सोट्रोपिक होता है। ठीक है, मेन ग्रुप एल्गल ग्रुप्स, फंगल ग्रुप्स और प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होता है और दो तरह की इसमें लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।